हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी या फिर त्रिविमीय सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह सिद्धांत दिया किसने? यह सिद्धांत दिया जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया 1967 में। ठीक है। जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो तीन तरह से कार्य करती है, तीन दिशाओं में कार्य करती है। कितनी दिशाओं में? तीन दिशाओं में, तीन विमाओं में कार्य करती है, यह उसने बताया। और इनके साथ इनका गुणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? गुणात्मक संबंध। गुणात्मक संबंध का मतलब क्या हुआ? गुणात्मक संबंध का मतलब हुआ कि तीनों चीज़ें एक साथ चलेगी, एक साथ परस्पर उनमें आपस में संबंध होगा। ठीक है। तो ये बात बताई जेपी गिलफोर्ड ने, सिद्धांत दिया बुद्धि का त्रिविमीय या त्रिआयामीय सिद्धांत 1967 में। तो उसने बुद्धि के आयामों को बताया कि बुद्धि में कौन कौन से आयाम होते हैं। तो उसने आयाम बताए तीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे सी ओ पी, कोप। और इनका आपस में कौन सा संबंध है? गुणात्मक संबंध। तीनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं सी का मतलब क्या है। सी का मतलब है कंटेंट। सी से हो गया कंटेंट। कितने आयाम बताए इसने? तीन आयाम बताए, तीन विमाएं बताई। पहला आयाम है कंटेंट, सी से। ओ से दूसरा आयाम बताया इसने ऑपरेशन। दूसरा आयाम बताया ऑपरेशन। और तीसरा आयाम उसने बताया प्रोडक्ट। कि लास्ट में क्या निकल के आएगा? प्रोडक्ट निकल के आएगा। सबसे पहले बुद्धि किसी कंटेंट को देखती है, किसी कंटेंट को प्राप्त करती है, फिर उस कंटेंट के प्रति वह ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं करती है। फिर उससे जो रिजल्ट निकल के आता है वह प्रदान करती है। तो कंटेंट को हम क्या बोलेंगे? विषय वस्तु। सबसे पहले तो बुद्धि को क्या चाहिए? विषय वस्तु चाहिए। फिर विषय वस्तु के लिए वो क्या करेगी? मानसिक प्रक्रियाएं करेगी। मानसिक प्रक्रियाएं करेगी। फिर उससे वो क्या निकालेगी? उत्पाद निकालेगी। तो गिलफोर्ड ने बताया कि तीन विमाओं में कार्य करता है, 1 2 3। 1 2 3। 1967 में उसने ये सिद्धांत दिया, 1967 में। तो सबसे पहले उसने 1967 में बताया कि जो विषय वस्तु है वह 4 प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। और मानसिक प्रक्रिया 5 प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। और उत्पाद 6 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो आयामों में उसने बताया कि विषय वस्तु 4 भाग में, मानसिक प्रक्रिया 5 भाग में और उत्पाद 6 भागों में। इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 120। कितना आता है? 120। तो उसने बताया कि बुद्धि के अंदर 120 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? कोष्ठ। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ग होते हैं बुद्धि के अंदर। क्या होते हैं? 120 प्रकार के कोष्ठ या वर्ग होते हैं। कोष्ठ, प्रकोष्ठ बोल सकते हैं, खंड बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? खंड, प्रखंड, कितने भी नाम बोल सकते हैं। तो उसने बताया कि बुद्धि 120 कोष्ठों में बटी होती है। उसने बुद्धि को एक आकार दिया। क्या दिया? बुद्धि को एक आकार बताया।
कैसा आकार? घनीय प्रकार का आकार बताया, घनीय। और उसने बुद्धि को इस प्रकार से कुछ बांटा। उसने तीन इसके बताए थे, COP। कैसे? मान लो C यानी कंटेंट, कंटेंट को कितने प्रकार में? 4 प्रकार में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्रकार हो गए। ठीक है, चलो इसको 5 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया ये। तो इसको मान लेते हैं अपने ऑपरेशन। ऑपरेशन COP। शुरुआत में क्या बताया उसने कि ये 4 प्रकार का, ये 5 प्रकार का, ये 6 प्रकार का। 4 5 6, टोटल कितने बताए? 120। इसको 5 बता दिया, मतलब ये तो हमारा कौन सा हो गया? ऑपरेशन वाला। ये हो गया अपना ऑपरेशन। इसको मान लेते हैं अपने 4 प्रकार में, 1 2 3 4। और इसको बता दिया 6 प्रकार से, 1 2 3 4 5, और इसको एक थोड़ा सा बनाया तो 6, और इनको आपस में से कर दिया। तो इस प्रकार से इनका जब टोटल आया वो हमारे पास कितना आया? 120। तो इन छोटे छोटे भागों को इसने बोला प्रकोष्ठ। क्या बोला? ये संरचना बताने के लिए उसने कि बुद्धि इस प्रकार से बटी होती है, प्रकोष्ठ या खंड। तो कितने खंड बता दिए उसने? टोटल 120 खंड बता दिए, जिसके अंदर हमारा जो कंटेंट है यानी विषय वस्तु वो 4 प्रकार की, ऑपरेशनल थिंग यानी मानसिक प्रक्रिया 5 प्रकार से होती है, और उससे रिजल्ट निकलता है 6 प्रकार का। 4 5 6, लाइन टू लाइन है, 4 5 6 COP। इसलिए इस संरचना को, जो गिलफोर्ड ने ये संरचना बनाई कि बुद्धि की, तो इस प्रकार से इस संरचना को बोला गया बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल। कौन सा मॉडल? बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल, SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, शुरू से बात करते हैं। 1967 में उसने ये दिया। 1967 में उसने क्या बताया कि बुद्धि 4 × 5 × 6, 120 प्रकोष्ठों में बटी होती है और 3 दिशाओं में होती है, इसलिए उसने 3 त्रिविमीय एक संरचना बना दी। ठीक है, जिसमें 120 प्रकोष्ठ निकल कर आए, जिसमें से कंटेंट के कितने भाग थे? 4 भाग, ऑपरेशन के कितने थे? 5, और प्रोडक्ट के कितने थे? 6। इसे COP मॉडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? COP मॉडल। अब बात करते हैं कि इन्होंने इन भागों में क्या क्या बताए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं C की। वापस लिख लेता हूँ मैं, COP। कंटेंट यानी विषय वस्तु, CONTENT, कंटेंट। ऑपरेशन और प्रोडक्ट, विषय वस्तु। विषय वस्तु कब की बात कर रहे हैं? 1967 की। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे इसमें संशोधन हुआ 1971 में, फिर संशोधन हुआ 1988 में। ठीक है, तो अब तो पहली बात कर रहे हैं 1967 की, तो एक बार इनको भूल जाओ। विषय वस्तु, विषय वस्तु को इसने 4 भागों में बताया था, क्योंकि 4 × 5 × 6, टोटल कितना था? 120 प्रकोष्ठ। तो 4 में इसने क्या क्या बताया? तो नंबर 1 पे इसने बोला आकार या आकृति। क्या बोला? आकार या आकृति। विषय वस्तु में क्या बोला कि किसी आकार या आकृति को देख के बुद्धि कुछ ना कुछ कार्य करने की शुरुआत करती है। बुद्धि के लिए ये कंटेंट है, किसी आकार या आकृति को देखना। नंबर 2 उसने बताया संकेत, यानी सांकेतिक रूप से कोई चीज़ बुद्धि के अंडर आती है तो बुद्धि उसके लिए ऑपरेशन करना शुरू करती है, यानी संकेत की बात की। फिर शब्द की बात करी, शाब्दिक, यानी शाब्दिक अगर कोई कंटेंट या विषय वस्तु दिखती है तो बुद्धि उसके लिए उसके प्रति कार्य करना शुरू करती है। चौथा उसने बताया व्यवहार, व्यवहारिक,
या व्यवहार परक भी बोल सकते हैं, व्यवहारिक यानी व्यवहार के प्रति ऑपरेशन करना। तो सबसे पहले तो उन्होंने विषय वस्तु के 4 भाग बताए, फिर उसने ऑपरेशन के बताए। ऑपरेशन में क्या क्या आता है, मानसिक क्रिया में, जिनके लिए क्या करेगा, बुद्धि ऑपरेशन करना शुरू करेगा। और कैसे करेगा, तो उसने पहला तो बताया कि वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। उसके प्रति अभिसारी चिंतन करेगा। अभिसारी चिंतन मतलब सब चीज़ों को अभी बात कर लेते हैं अभिसारी चिंतन क्या होता है। और 3 नंबर पे उसने बताया कि उसके प्रति अपसारी चिंतन करेगा। इनको रटने की जरूरत नहीं है। कंटेंट में क्या आएगा, जिसके प्रति देखकर बुद्धि कार्य करना शुरू करे। और कौन कौन सा कार्य, जैसे मूल्यांकन, चिंतन, ये किस में आ जाएगा, ऑपरेशन में। ऐसे अपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोडक्ट में क्या आएगा। प्रोडक्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो प्रोडक्ट में आएगा। ऑपरेशंस जो संक्रियाएं होगी वो सारी इसमें आएगी। 4 नंबर पे उसने बताया ज्ञान, और 5 नंबर पे स्मृति। ठीक है। फिर उसने 6 प्रकार बताए किसके, प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट में पहले तो बोला इकाई, वर्ग यानी भागों में बांटना, एक भाग बना लेना उसका, एक इकाई बना लेनी छोटी सी। संबंध बनाना, रिजल्ट रिजल्ट में क्या बनाना, संबंध बनाना, यानी इन चीज़ों का जो भी चीज़ हमने सीखी है उनमें क्या रिलेशन है। प्रणाली या पद्धति, प्रणालियाँ या फिर पद्धतियाँ, पद्धति बनाना सीखेगा। रूपांतरण करना, चीज़ों का रूपांतरण करना, ये रिजल्ट में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा रूपांतरण। और अनुप्रयोग करना, ये सारा किस में आएगा, रिजल्ट, प्रोडक्ट में। तो ये प्रकार उन्होंने बताए। विषय वस्तु में 4 बताए, आकार, आकृति, साकंतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ज्ञान और स्मृति किस में आएगा, ऑपरेशन में। और प्रोडक्ट में इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणालियाँ, रूपांतरण, अनुप्रयोग, इनको याद रखना जरूरी है। फिर क्या हुआ, 1971 में उसने संशोधन किया। वापस लिख लेता हूँ मैं, COP, यहीं पे याद करना है सारा कुछ हमें, COP। उसने संशोधन किया। और संशोधन में क्या हुआ, जो कंटेंट था, जो 4 था, वो 4 से कितना बना दिया उसने, 5 बना दिया। 4 से कितना बना दिया, 5। और जो ऑपरेशन था वो कितना पड़ा है, 5 का 5 पड़ा है। और जो प्रोडक्ट है वो 6 का 6 पड़ा है। ठीक है। उसने जो भी चेंजेस किए हैं ना, वो चेंजेस किए हैं, ये भी याद रखना जरूरी है। जो चेंजेस किस में किए, उसने कंटेंट में चेंजेस किए, बस इतना याद रखना, किस में चेंजेस किए, कंटेंट में। आगे 1988 में भी चेंज करेगा तो किस में करेगा, कंटेंट में चेंज करेगा। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। बाद में कितने हो गए थे, 1971 में प्रकोष्ठों की संख्या हो गई थी 150। कितनी होगी, 150। फिर 1900, एक तो हमें शुरुआत का याद रखना जरूरी है, शुरुआत में कौन कौन से उसमें तत्व थे। एक 1988 में, लास्ट संशोधन 1988 में किया। किस में करेगा, सी में करेगा, OP। वापस से लिख लेता हूँ, COP। क्या किया, अब 5 से क्या कर दिया, इसको 6 कर दिया। यानी पहले 4 था, फिर 4 से इसको 5 किया, फिर 5 को क्या किया, 6 किया। और ये कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 6। ये कितना था, 5, और ये कितना था, 6। इनमें कोई चेंज नहीं किया। अब टोटल कितने हो गए, अब प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होगी, भाग कितने होंगे उसके, 180। ये इसका फाइनल रिजल्ट था। अब फाइनल वाला वापस देख लेते हैं। उसने क्या किया था, जो आकार था ना, आकार या आकृति, उसमें चेंज किया था। उसने क्या किया, अब जब 1988 में संशोधन किया, आकार को क्या किया, हटा दिया। और आकार की जगह 2 चीज़ें लेके आया। एक तो लेके आया दृश्य, और एक लेके आया श्रव्य। किस में, कंटेंट में। किसकी जगह लेके आया, मैं लिख देता हूँ, आकार की जगह। बाकी चीज़ें सेम है। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, शब्द।
4 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, संकेत, सांकेतिक। 5 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे हमारा क्या हो गया था, व्यवहार परक। सॉरी, ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया, ये 6 नहीं हुआ था, ये तो 5 ही रहा था। 1988 में क्या किया था, ये जो ऊपर था ये 5 हो गया था, आकार को उठा के 2 बना दिए थे, यहाँ पे हो गया 6। अब की बार चेंज किस में किया है, ऑपरेशन में। किस में चेंज किया, ऑपरेशन में। ऑपरेशन को क्या किया, 5 से क्या कर दिया, 6 कर दिया। ऑपरेशन में हमारे पास क्या क्या था, शुरू से हम वापस देख लेते हैं। इसको 6 नहीं किया था, ये तो 4 से 5 ही गया था। एक आकार को हटा के 2 दे दिए, तो एक आकार हट गया तो एक कम हो गया, 3 हो गए थे, फिर 2 लेके आया तो 5 हो गए, 6 नंबर। इसने इसको जोड़ा था। एक तो मूल्यांकन तो हमारे पास था ही, अभिसारी था, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ज्ञान या संज्ञान था। फिर उसने क्या किया था, इसमें स्मृति में चेंज किया था। यहाँ पे किस में चेंज किया, स्मृति में। आकार में तो चेंज यहीं पे कर चुका है, वो कहाँ कर चुका है, यहाँ पर 2 बना लिए थे ना, तो आकार में चेंज तो हुआ 1971 में। आकार में चेंज कब हुआ, 1971 में। और स्मृति में कब चेंज हुआ, 1988 में। 5 से 6 कर दिए। स्मृति को क्या कर दिया उसने, 2 भागों में बांट दिया, स्मृति धारण और स्मृति अभिलेखन। और जो प्रोडक्ट था वो हमारा सेम था। प्रोडक्ट में क्या क्या था, वापस देख लेते हैं। प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या था, प्रोडक्ट के अंदर इकाई, वर्ग, 2 पी पर नाम आएंगे, कौन कौन से, एक तो पद्धति या प्रणाली बोल सकते हैं अपने, अनुप्रयोग, रिलेशन यानी संबंध, ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, श्रेणी भी बोल सकते हैं। और 6 नंबर पे हमारा लास्ट क्या था, रूपांतरण। तो ये चीज़ें उसने डाली थी। वापस से समझा देता हूँ मैं। 1967 COP क्या क्या था, 4, 5, 6। 1971 किस में चेंज, कंटेंट में चेंज। 4 से क्या हुआ, 5। और चेंजेज क्या हुआ, आकार था ना, आकार, आकार या आकृति, उसको तो क्या कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह 2 लेके आ गया। क्या क्या, श्रव्य और दृश्य। फिर 1981 में संशोधन हुआ। किस में हुआ, ऑपरेशन में। ऑपरेशन में क्या किया उसने, जो हमारी स्मृति थी उस स्मृति को हटा के क्या क्या लेके आ गया, स्मृति धारण और स्मृति अभिलेखन। तो 1971 में कितने थे, 150। अब कितने हो जाएंगे, 160, 180। तो यहाँ तक ये सिद्धांत समझ में आया कि क्या कहना चाहता है ये सिद्धांत, कि भाई बुद्धि है वो 3 आयामों में काम करती है। इसलिए उसने आकृति भी बताई थी, एक घनी आकृति, और उसमें प्रकोष्ठ कितने बताए थे, 120। फिर 120 से कितने हो गए थे, 150, और 150 से कितने हो गए थे, 180। 1967 चेंजिंग किसमें, आकार में। इसमें कितने हो गए थे, 1971 में 150, 1971, और ये 1988। अब की बार चेंज कितना, स्मृति में। और ये तो सेम टू सेम पढ़ाई था। तो 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6। ठीक है। 1967 चेंजिंग किसमें,
इसमें। फिर 1988 71 चेंजिंग किसमें, इसमें भी किसके अंदर, स्मृति में। तो ये फाइनल रिजल्ट 1988 में है। तो इस प्रकार से उसने अपनी बुद्धि का सिद्धांत बताया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। बुद्धि का नाम क्या था? इस सिद्धांत को अभिसारी और अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी और अपसारी चिंतन का सिद्धांत, एक ये लाइन भी याद रख लेना, चिंतन सिद्धांत। ठीक है। क्या क्या था इसमें? कंटेंट यानी विषय वस्तु, यानी सामग्री, सामग्री भी बोल सकते हैं, सामग्री, और ऑपरेशन और प्रोडक्ट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इस सिद्धांत में और कुछ ऐसा नहीं है जो समझने के लायक हो, बस इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। किसने दिया? ये बुद्धि का 3D मॉडल भी कहलाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 आयामी या 3 विमीय। तो यहाँ तक ये सिद्धांत क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले हम बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया 1983 में। कब दिया? 1983 में। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। यह सिद्धांत उन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, किसमें? फ्रेम्स ऑफ माइंड में एक थ्योरी प्रस्तुत की। द थ्योरी, ये पूछा जा सकता है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। गार्डनर ने क्या बोला? जिस प्रकार से हमारे पास स्पीयरमैन ने बोला था कि जनरल तत्व होता है, जनरल तत्व, उसने बोला कि तत्व जनरल नहीं होता है, बुद्धि तो बहुत प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कितने प्रकार से? बहुत प्रकार से। कहता भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि का अस्तित्व होता है। बुद्धि एकाकी नहीं होती है, एक कारक नहीं होता, एकाकी ना होकर क्या होती है? बहुकारक होती है। किसने बोला? गार्डनर ने। तो इस सिद्धांत का नाम किसने दिया? ये याद रख लेते हैं। जिस प्रकार से एक पार्क होता है, पार्क मतलब एक गार्डन, जिस प्रकार से गार्डन में बहुत प्रकार के फूल या फिर पौधे होते हैं, तो बहुत से बहु याद हो जाएगा। बहुबुद्धि, बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। किसने बोली थी ये बात? गार्डन में होती है ना, तो गार्डनर ने बोली थी। ठीक है, कि बहुत प्रकार की बुद्धि में तत्व होते हैं। ठीक है, 1983 में गार्डनर ने बुद्धि को कितने प्रकार में बोला? 7 प्रकार में बोला। कितने प्रकार के बोला? 7 प्रकार की बुद्धि में तत्व होते हैं या बुद्धि में कारक होते हैं। फिर 1998 में उसने एक तत्व और जोड़ा और बोला कि 8 प्रकार के बुद्धि में तत्व होते हैं। फिर 1999 में एक तत्व और जोड़ दिया, कितने? 9 प्रकार के होते हैं। फिर 2000 में फाइनल इसने कितना बताया? 10 प्रकार के तत्व होते हैं बुद्धि में। तो 1983 में 7, 98 में 8, 99 में 9, 2000 में 10। देखो 8, 98, 8, 99, 9, 2010, 8, 9, 10 और 83 में कितने बताए? 7 प्रकार के उसने तत्व बताए। अभी हम इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, पहले इनके नाम देख लेते हैं कि क्या क्या इनके नाम हैं। हालांकि कई बुक्स में लिखा है साफ साफ कि भाई जैसे एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 8 तत्व ही बताए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता है। बस पूछ लेते हैं कि भाई ये तत्व किसने दिए हैं। तो हम सबसे पहले इन तत्वों के नाम याद कर लेते हैं, बाद में इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार के बताए हैं? 10 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, दे सी।
शरीर भाता, देशी शरीर भाता। क्या लिखा है? देशी शरीर भाता। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या नाम निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। एक हमारा था बहु तत्व या बहुकार के सिद्धांत, वो किसने दिया था? वो दिया था थॉर्नडाइक ने, वो अलग है। ये है बहुबुद्धि सिद्धांत। दोनों नामों में फ़र्क है। एक तो क्या था? बहुकारकीय या बहुतत्वीय सिद्धांत, वो किसने दिया था? रेत की बालू वाला थॉर्नडाइक ने। उसने भी एक दो तत्व ना होकर के बहुतत्व होते हैं, बहुतत्व बोला था। इसने बोला बुद्धि ही बहुत होती है, बहुबुद्धि। बस नाम चेंज हो गया, नाम चेंज करना जरूरी था, नहीं तो मिक्स हो जाता है, इसलिए बहुबुद्धि किसने दिया? गार्डनर। दोनों में फ़र्क है, ये हम पढ़ चुके हैं। रेत की बालू वाला के रेत की बालू में जिस प्रकार से कण बिखरे हुए होते हैं, उस प्रकार से बुद्धि के तत्व बिखरे हुए होते हैं, हमने पढ़ लिया। ये बहुबुद्धि है, किसने दिया? गार्डनर ने। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनके नाम याद कर लेते हैं। देश से क्या हो जाएगा? देशिक या फिर स्थानिक बुद्धि। अब इनके बारे में विवरण से पढ़ेंगे, एक बार नाम याद कर लेते हैं ट्रिक से, ताकि याद रह जाए भाई ये इसमें थे। से हम याद रखेंगे संगीतिक, संगीत, सांगीतिक। शरीर से तो शारीरिक हो ही जाएगा, शारीरिक। बै से हो जाएगा भाषिक, नहीं भाषाई। और तय से हो जाएगा तार्किक। ये 5 तो हमने ट्रिक से याद कर लिए। छठा और सातवां, क्योंकि 1983 में सिर्फ 7 ही थे, तो छठा और सातवां याद रख जाएगा व्यक्ति नाम से। किसके नाम से? व्यक्ति के नाम से। तो व्यक्ति एक तो है व्यक्तिक, आत्मन, और एक हो जाएगा व्यक्ति अन्य। तो ये 7 तत्व हो गए। शुरू में कितने बताए थे? 7 बताए थे। 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा व्यक्तिक, आत्मन और व्यक्तिक अन्य। ये 7 तत्व हो गए। इनके बारे में अभी पढ़ लेंगे कि भाई क्या क्या है। फिर 8वां तत्व 1988 में जोड़ा। एक बार नाम याद कर रहे हैं हम। 1988 में उसने कौन सा तत्व जोड़ा? 8वां तत्व जोड़ा, जिसका नाम दिया उसने प्रकृतिवादी। और 1999 में 9वां तत्व जोड़ा, जिसका नाम दिया उसने आध्यात्मिक। और 2000 में उसने 10वां तत्व जोड़ा, 9 10। 2000 में 10वां तत्व जोड़ा, जिसका उसने नाम दिया अस्तित्ववादी। तो सबसे पहले याद कर लेते हैं। देशी शरीर भाता, देशी की स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, शरीर से शारीरिक बुद्धि, बा से भाषिक बुद्धि, तय से तार्किक बुद्धि। फिर छठवां आ गया व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य। ये थे 1983 में। 1988 में 98 में 98 में क्या जोड़ा? प्रकृतिवादी। और 99 में आध्यात्मिक और 2000 में अस्तित्ववादी। इस प्रकार से उसने टोटल कितने बता दिए? 10 तत्व बता दिए बुद्धि में। अब इनके बारे में थोड़ा विवरण से हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं देशिक या फिर स्थानिक से, क्योंकि हमने पहले ट्रिक में तो देशिक लिखा है, तो पहले पढ़ लेते हैं देशिक। देशिक या स्थानिक बुद्धि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पैटियल, स्पैटियल इंटेलिजेंस। पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं इसे हम, स्थानिक बुद्धि को, जिसमें वो ट्रिक थी सल्लू भाई वाली, सलमान खान वाली। ठीक है, कौन सा? मैंने प्यार क्यों किया, मैंने प्यार व्यू किया, उसमें पढ़ा था ना हमने स्थानिक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं देशिक से। इसमें क्या होता है, लिख देता हूं मैं। जिसमें ये बुद्धि पाई जाती है उसमें क्या होता है? कर्म, स्थान, प्राकृतिक चिन्ह, को समझने में या फिर उनका प्रतिरूपण या मॉडलिंग करने में, प्रतिरूपण करने की समझ होती, क्षमता अधिक होती है।
जैसे बंदे को आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ, जैसे कोई ये बंदा है तो उसको पता लग जाएगा इतनी दूरी पर, जैसे तीरंदाज होता है, ठीक है, जैसे पायलट होता है, उसको पता लगे इतनी दूरी पर जाकर ये चीज़ लगेगी, यानी स्थान का उसको पता हो जाएगा, क्रम का पता हो जाएगा, यानी स्थान का या फिर देशिक या स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। फिर स्थान या क्रम का उसको आइडिया लग जाता है, उसमें क्षमता होती है, वो पहचान सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, उसको वो आइडिया लगा के बता सकता है ये 10 फुट डिस्टेंस है। तो ऐसी बुद्धि जिसमें पाई जाती है वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? स्थानिक बुद्धि। ठीक है, उसको पता होता है कि भाई हाँ यहाँ पर, जैसे चित्रकार हो गया, मानचित्रकार हो गया, कार्टूनिस्ट हो गया, जैसे उसको पता होता है कि भाई यहाँ आँख के इतनी दूरी पर मेरे को बोहें बनानी है, या फिर यहाँ पे मेरे को उसकी पुतली बनानी है, उसको इतनी क्रम की पता होता है। तो ऐसी प्रकार की बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? स्थानिक बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि किस में पाई जाती है? कार्टूनिस्ट, जो कार्टून बनाता है, कार्टूनिस्ट, जो मानचित्र बनाता है, मानचित्र निर्माता, मूर्तिकार, नाव चलाने वाला नाविक, उसको पता होता है कि पानी में नाव भाई इतनी स्पीड से यहाँ चलाऊंगा तो यहाँ तक चल जाएगी। पायलट हो गया, हवाई जहाज चलाने वाला। मूर्तिकार हमने लिख लिया, वास्तुकार हो गया। यानी इन प्रकार के लोगों में सही प्रकार से बिंब बनाने की क्षमता पाई जाती है। सही बिंब, क्या बोल रहा हूँ मैं? सही बिंब निर्माण की, सही बिंब या प्रतिबिंब निर्माण की क्षमता अधिक पाई जाती है। समझ में आ गई चीज़ें? इस प्रकार की बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? जिन लोगों में कर्म स्थान या प्राकृतिक चिन्ह की नॉलेज होती है। ठीक है, इनको बिंब बनाने की क्षमता इनमें अधिक पाई जाती है, प्रतिरूप करने की, उन चीज़ों को मॉडलिंग करने की, चित्र निर्माण की पाई जाती है। तो पहला हमारा क्लियर हो गया देशिक या स्थानिक बुद्धि। फिर 2 नंबर पे हमारे पास क्या था? सांकेतिक। देशी सी से हमारा क्या था? सांकेतिक। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बुद्धि यानी जिसको सुर लय ताल की समझ होती है, उनमें ये प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जैसे गीतकार, संगीतकार, गायक। ठीक है, इनको समझाने की हमें जरूरत नहीं है। देशी शरीर। तीसरा क्या हो जाएगा? शारीरिक, शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि यानी गतिक बुद्धि भी हमें इसे कह सकते हैं। कौन सी बुद्धि कह सकते हैं? गतिक बुद्धि। ऐसी बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? ऐसी बुद्धि जैसे खिलाड़ी हो गए, जैसे क्या बोल सकता हूँ मैं? खिलाड़ी, धावक, जिम्नास्टिक वाले, अभिनेता, क्योंकि उनमें कला होती है शरीर को ढालने की। लड़ाकू विमान का जो पायलट होता है, विमान पायलट अलग है, लड़ाकू विमान पायलट, क्योंकि उसमें शरीर का काम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शरीर को यूज़ करना, शरीर को यूज़ करना, अपने शरीर के अंगों को यूज़ करना, उसकी लोचनीशीलता, उसमें जो लोचनीयता है उसका बढ़िया से यूज़ करना। तो ऐसी बुद्धि किन में पाई जाती है? खिलाड़ी, धावक, जिम्नास्टिक इत्यादि लोगों में। देशी शरीर भाता। 4 नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? भा। भा से क्या आ जाएगा? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किन में पाई जाएगी? जो भाषा का उपयोग करने में निपुण हो, जो भाषा का उपयोग करने में, यूज़ करने में क्या हो? निपुण हो, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? ठीक है, भाषाई बुद्धि। ऐसे लोग क्या होते हैं? शब्द कुशल होते हैं, उनको शब्दों का यूज़ करना आता है, शब्द कुशल, शब्दों का सही यूज़ करना उनको आता है। ठीक है, जैसे ऐसे कैसे लोग हो जाएंगे? लेखक, पत्रकार, शिक्षक, जो लिरिक्स लिखता है गानों की, लिरिसिस्ट। ठीक है, गीतकार भी बोल सकते हैं। संगीतकार अलग होता है, गीतकार जो गाने लिखता है, संगीतकार जो गाने बनाता है, म्यूजिक बनाता है, उसमें कौन सी पाई जाएगी? संगीतकार में सांगीतिक बुद्धि। गीतकार में लेखक में कौन सी? भाषाई बुद्धि। ठीक है, कवि हो गया,
पत्रकार यानी मीडिया वाले लोग, उपन्यासकार भी बोल सकते हैं, लेखक, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। भाता 5 नंबर पे क्या आ गया? तार्किक बुद्धि, जिनमें तर्क करने की क्षमता या गणना करने की क्षमता पाई। तार्किक या गणितीय बुद्धि भी बोल सकते हैं इसे हम, गणितीय बुद्धि। समझाने की जरूरत नहीं है किस किस में पाई जाएगी। जो गणितज्ञ हो गया, वैज्ञानिक हो गया, तर्क में वकील भी तो होता है, वकील हो गया, गणितज्ञ, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, फिलोसफर बोल सकते हैं इसको हम, और अर्थशास्त्री। ऐसे लोग किसमें आ जाएंगे? तार्किक या गणितीय बुद्धि के अंदर। फिर 6 नंबर और 7 नंबर में हमने पढ़ा था, 6 नंबर और 7 नंबर, व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य। आत्मन मतलब समय का, क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। जो लोग इंट्रापर्सनल होते हैं यानी खुद में ही रहते हैं, इंट्रा, और जो लोगों में इंटरफेयर करते हैं उनको बोलते हैं इंटरपर्सनल, यानी जो लोगों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं या उनको समझा सकते हैं। और जो खुद में रहते हैं गुपचुप, वो व्यक्ति आत्मन में आ जाएंगे। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बुद्धि, और इंटरपर्सनल इंटरफेयर मतलब अन्य के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक, और इसको बोलते हैं अंतरावैयक्तिक। इंग्लिश में नाम याद रखना बेटर रहेगा। अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक लोग सिर्फ खुद में ही रहते हैं, और अंतरावैयक्तिक लोग दूसरों की भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं अंतरा और इसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक, अंतर या इंटर से याद रखना, अंतर, इंटर, अंतर, इंट्रा, अंतरा। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक में कौन से आ जाएंगे? जो समय की निजी भावनाओं को ही समझते हैं, दूसरों के प्रति उनको ध्यान नहीं देते। इन लोगों में क्या आ जाएंगे? जैसे दार्शनिक हो जाएगा, दार्शनिक अभी ऊपर भी आया था, एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो सकते हैं। फिलोसफर, जो खुद ही अपनी फिलोसफी में उलझे रहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक हो गए, अभिभावक हो गए, जैसे अभिभावक भी कह सकते हैं। अभिभावक अपनी फीलिंगों को जल्दी से शेयर नहीं करते हैं, जो समय को बेहतर रूप से समझते हैं, समय को बेहतर रूप से समझते हैं। और ऐसे लोग दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं मजाक में, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन जो दूसरों को लपेटे में ले सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं व्यक्तिगत अन्य वाले। ठीक है, जिनके विचारों को लोग मतलब समझ लेते हैं या प्रभावी हो जाते हैं उनमें। ऐसे में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एजेंट लोग होते हैं, बीमा एजेंट कराने वाले, वो फटाफट किसी को झांसे में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सेल्समैन हो गया, वो भी जल्दी से झांसे में ले लेते हैं। उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे व्यापारी हो गया। ठीक है, कोई संत हो गया जिससे लोग प्रभावित होते हैं, वो भी किस में आएंगे? व्यक्तिगत अन्य में। या महापुरुष हो गया जैसे महात्मा गांधी, जिससे हम प्रभावित हो सकें, वो किस में आ जाएंगे? व्यक्तिगत अन्य में। ठीक है, जैसे नेता बोल सकते हैं, नेता, राजनेता, राजनेता। यहाँ तक तो उसने 7 भाग बताए थे 1983 तक। फिर 1998 में 8वां प्रकार बताया, 1998 में। उसका नाम क्या था? प्रकृतिवादी बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। ये तो जोड़ा उसने। ऐसे लोगों में क्या पर्यावरण की समझ होती है, प्रकृति की समझ होती है। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएगा? जैसे पर्यटक हो गया, जैसे वनस्पति विज्ञानी हो गया,
पर्यावरणविद हो गया, जैसे खेत का माली हो गया, वो उसमें भी कौन सी पाई जाएगी? प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, प्राणी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, किसान, जो प्रकृति को समझते हो। 9 नंबर 1999 कौन सा जोड़ा उसने? आध्यात्मिक। ऐसी बुद्धि किस में पाई जाएगी? सिंपल सी बात है, साधु संतों में। क्या समझाएं इसके अंदर? साधु संत हो गए। और लास्ट हमारा 10 नंबर 2000 अस्तित्ववादी। जो लोग सोचते हैं कि आगे पृथ्वी में क्या होगा, अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, अस्तित्ववादी बुद्धि। ऐसे लोगों में क्या पाया जाता है? अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। इसमें कौन कौन? जो जीवन मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, जीना क्यों है, जीवन क्या है। ठीक है, ऐसे जैसे दार्शनिक विचारधारी लोग हो गए, दार्शनिक हो गए, फिलोसफर जो सोचते रहते हैं, विचारधारी लोग हो गए, चिंतक हो गए। ऐसे लोग रहस्यमयी, जिसका रहस्यमयी बोल सकते हैं, रहस्यमयी विषयों पर क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। वैज्ञानिक भी इसमें आ सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक भी रहस्यमय चीज़ों पर चिंतन करता है। वैज्ञानिक तर्कवादी में भी आया था, दार्शनिक भाषावादी में भी आया था, और दार्शनिक उसमें भी आया था, व्यक्तिगत अन्य में भी आया था। तो मिक्स हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बहु बुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में।